हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इससे पिछले के 2 क्लास में यूनिट डिजिट को कवर कर रहे थे और यूनिट डिजिट के हम लोगों ने सभी रूल्स पढ़े और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सभी रूलों को ध्यान में रखिएगा, तभी ये क्वेश्चंस बन पाएंगे। और बिना रूल का तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चंस बनता ही नहीं है। इसलिए आप लोगों से आशा है कि पिछले के क्लास में जो भी रूल पढ़ाया गया है उसे ध्यान में रखेंगे। तो आपको पिछले की क्लास में जो रूल पढ़ाया गया है उसे आज मैं थोड़ा सा रिन्यूल कर दूं। जैसे कि आपको बताया था कि 0, 1, 5, 6 अंत में रहेगा तो यूनिट डिजिट नो चेंज। 4 पर पावर अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट बराबर 4। 4 पर पावर अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट बराबर 6। 9 पर पावर अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट बराबर 9। 9 पर पावर अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। और इसी तरह से और भी बताए थे आपको कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो उस पर पावर कुछ भी हो, तो 4 से भागा देकर रिमाइंडर पावर के रूप में लिख दें। तो इतना ही रूल पढ़े थे हम लोग पिछले के क्लास में। आज इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस बच गया था, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पीछे के क्लास में भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़े थे। आज का पहला क्वेश्चंस है कि 32 पर पावर 32, उस पर भी पावर 32, इसका हमको पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 32 पर पावर 32 है, तो हमें 32 पर पावर 32 है। कहने का मतलब हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें केवल लास्ट के अंक से मतलब रखना है। तो इसे आराम से हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 32 पर पावर 32, ऐसा लिख सकते हैं। और हम आपको बताए थे, और यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उस पर जो भी पावर रहेगा उसे 4 से भाग देकर जो रिमाइंडर बचेगा उस संख्या पर उसका रिमाइंडर लिख देंगे। तो इसमें 2 पर पावर है 2 पर पावर है इतना, तो जो पावर है उसमें 4 से भाग दे देते हैं। तो 32 पर पावर 32 है, तो इसमें 4 से भाग देंगे। तो 32 गुना 32 इसे लिख सकते हैं 32 पावर 32 को 32 बार। अब 32 बार लिख देंगे या फिर 4 से भागा देंगे तो 4 8 32। जब पूरी कट जाएगा, शेष 0 बच गया। और शेष जब 0 बच जाता है तो हम आपको बताए थे, जब शेष बराबर 0 बच जाए तो रिमाइंडर के रूप में 4 ही लिखेंगे। इसलिए 2 पर पावर 4 लिख देंगे। तो 2 पर पावर 4 लिख देंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16। तो यूनिट डिजिट बराबर 6। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 37 पर पावर 38 पर पावर 39। देखिए जैसे 37 पर पावर 38, 38 पर पावर 39, इसका हमको बोल रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि 37 पर पावर 38 पर पावर 39, तो इसको हमको 37 पर पावर दिया गया है तो हमको केवल यूनिट डिजिट देखना है, इसलिए हमको केवल 7 से मतलब है, 3 से मतलब नहीं। तो इसको आराम से हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में 7 पर पावर 38 पर पावर 39। तो हम आपको पहले बताए थे कि अगर 7 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे और उस पर पावर कुछ भी रहे उसे 4 से भागा देकर रिमाइंडर पहले निकालेंगे। तो 7 पर पावर है 38 और 38 पे पावर है 39, तो इसे 38 पर पावर 39 लिखेंगे और इसे 4 से भागा देंगे। तो इसको आराम से 38 पर पावर 39 का अर्थ हुआ 38 गुना 38 गुना 38 39 बार, और 4 से भागा देंगे तो 2 से 19 बार में, 2 दूनी 4, 2 से 19 बार में 38, फिर 2 का 2, 2 से 19 बार में 38। यानी कुछ भी करेंगे तो हमको शेष पूरी कट जाएगा, शेष बराबर 0। और आपको बताए थे जब शेष बराबर 0 हो जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। तो आराम से 7 पर पावर 4 लिख देंगे। तो 7 पर पावर 4 लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 4 बार लिख देंगे। 7 7 49, 49 7 अंतिम में 63, 7 तिया 21। कहने का मतलब यूनिट डिजिट बराबर, यूनिट डिजिट बराबर हमें 1 आएगा, क्योंकि 7 गुना 7 कीजिएगा तो लास्ट में 2401 आएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 43 पर पावर 44, 44 पर पावर 45, इसका फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। तो दोस्तों मैं आपको बताया था 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे। यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहे और उस पर पावर कुछ भी रहे तो उसे पावर को 4 से भागा देकर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उस संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। इसलिए हमें पहले यूनिट डिजिट से मतलब है तो इसको आराम से लिख लेंगे। 3 पर पावर 44 पर पावर 45, तो हमको पहले रिमाइंडर पावर में 4 से भागा देना है, तो यहाँ लिखेंगे 44 पर पावर 45 और इसको 4 से भागा देंगे। तो इसको आराम से लिख सकते हैं 44 गुना 44 गुना 44 डॉट 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 45 बार, और इसमें जब भागा देंगे 4 से तो 11 बार में कट जाएगा। 4 से 11 44, तो शेष तो बच जाएगा, शेष बराबर 0। और जब शेष बराबर 0 हो जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या लिखेंगे, 4। तो आराम से 3 पर पावर 4 लिख लीजिए, और 3 पर पावर जब 4 लिखिएगा तो इसको बराबर में लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो यूनिट डिजिट बराबर 1, ये हमारा आंसर हुआ। जैसे एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 4 पर पावर 52 और इस पर पावर 53, इसका फाइंड यूनिट डिजिट। तो दोस्तों मैं आपको बताया था जब यदि किसी संख्या के अंत में 4 हो और उस 4 पर पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4, और 4 पर पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6। तो देखिए दोस्तों ये 4 पर पावर 52 पर पावर 53 का मतलब हुआ कि 52 गुना 52 गुना 52 53 बार। तो 53 बार लिखेंगे तो 52 गुना 52 है, तो ये वास्तविक बात है कि सम संख्या और सम संख्या को कितनों बार गुना करेंगे सम संख्या ही आएगा। तो 4 पर पावर इवन नंबर हो गया। जब 4 पर पावर इवन हो गया तो यूनिट डिजिट बराबर 6 हो गया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे देखिए 28 पर पावर 28 पर पावर 29, इसका हमको निकालना है फाइंड यूनिट डिजिट।
तो दोस्तों 28 पर पावर 28 और उस पर पावर 29 है, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो हम पीछे सीख चुके हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहे तो उसके पावर में जो कुछ भी रहे उसे 4 से भागा देकर पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर के रूप में 4 ही लिखेंगे। तो पहले तो हम यूनिट डिजिट निकाल ले, तो हमको केवल यूनिट से मतलब है, तो 28 की जगह पर 8 लिखेंगे और 8 पर पावर 28 पर पावर 29 ऐसा लिख लेंगे। अब 28 पर पावर 29 को पहले हम 4 से भागा दे लेंगे क्योंकि ये पावर के रूप में है, और 4 से जब भागा देंगे तो 28 गुना करते करते 29 बार करेंगे और इसमें 4 से भागा देंगे। 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए हम पहले रिमाइंडर के रूप में 4 ही लेंगे। 8 पर पावर 4 लिख लेंगे और इसको 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 8 64, 64 का 4, 4 8 32, 2 2 8 16। तो ये रहा हमारा यूनिट डिजिट 6। आपको पहले चार्ट में बताए थे, अगर 8 पर पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, उसको याद रखिएगा, तो इतना गुना नहीं करना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी बेसिस पर। जैसे कि आपको 13 पर पावर 14 पर पावर 16 रहेगा और इसका बोलेगा फाइंड यूनिट डिजिट। तो दोस्तों बताए, देखिए अंतिम में 3 है, तो आपको बताए थे जिस संख्या के अंत में 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, तो पावर में जो कुछ भी हो उसे 4 से भागा देकर, उसे यूनिट 4 से भागा देकर पहले रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर का पावर के रूप में बैठा देंगे। तो इसे आराम से लिख लेंगे। 3 पर पावर 14 पर पावर 16, ले 14 पर पावर 16 जो पावर के रूप में है उसे 4 से भागा देंगे, तो 14 गुना 14 डॉट 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 करते करते 16 बार लिखेंगे और इसे 4 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। पूरा पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर हम 4 लिखेंगे और इसे 3 पर पावर 4 लिख देंगे तो 81 आएगा। तो यूनिट डिजिट बराबर 1 हो गया। ये रहा यूनिट डिजिट बराबर 1। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आज हम यूनिट डिजिट को ख़त्म कर देंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा 48 पर पावर 49 पर पावर 50। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका हमको फाइंड यूनिट डिजिट। तो दोस्तों देखिए अंतिम में 8 है, जब 8 रहता है तो पावर में 4 से भागा देकर उसे छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इसे 8 पर पावर 49 और 49 पर पावर 50 लिख लेंगे। तो इसको पहले पावर को छोटा कर लेंगे, 49 पर पावर 50 बटा 4। तो जब 4 से भागा दीजिएगा तो शेष निकालिएगा। पहले जब 4 से भागा दीजिएगा 49 में तो 12 चौका 48 प्लस 1 शेष बच जाएगा, तो प्लस 1, तो 1 प्लस 1 पर पावर 50 बटा 4, तो 1 पर पावर 50 बटा 4, तो 1 हमारा शेष बच गया। तो इसलिए 8 पर पावर 1 लिख देंगे। 8 पर पावर जब 1 लिख देंगे तो 8 ही हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे कि 48 पर पावर 49 और इस दोनों पर पावर 50, इसका बोलेगा हमको फाइंड यूनिट डिजिट। तो देखिए दोस्त, 48 पावर 49 जब कोष्ठ हटाते हैं तो ये 50 गुना के रूप में आ जाता है। अब तो क्वेश्चन वही है, यही लिख लेंगे फाइंड यूनिट डिजिट। इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके लिखे हैं इतना। तो अब देखिए अब इतना हो गया, तो संख्या के अंत में क्या है, 8 है। तो 8 है तो पावर को छोटा करते हैं, पहले इसको लिख लेंगे 8 पर पावर 49 गुना 50, और पावर को छोटा कैसे करेंगे, 49 गुना 50 बटे 4, ऐसे छोटा करते हैं। रिमाइंडर आप गुना करके रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। जब गुना करके आप रिमाइंडर निकालिएगा तो रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। वैसे तो एक टेक्निक है, वो टेक्निक हम आपको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाएंगे। तो 12 चौका 48 प्लस 1, 12 चौका 48 प्लस 2, 2 गुना प्लस 2 बटा 4, तो रिमाइंडर निकलेगा 2।
आप निकाल लीजिएगा गुना करके, रिमाइंडर 2 निकलेगा। लेकिन हम आपको ये टेक्निक तब पढ़ाएंगे जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे। तो रिमाइंडर निकलेगा 2, तो इसलिए 8 पर पावर 2 लिख लेंगे। 8 पर पावर 2 बराबर 64, इसलिए यूनिट डिजिट बराबर 4। यही 4 है, यूनिट डिजिट बराबर 4। ये क्वेश्चंस देखिए, आपको एक क्वेश्चन देगा एग्जाम में, 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58, इसका बोलेगा फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। तो दोस्तों दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। देखिए 7 पर पावर 95 है, तो हम आपको बताया है जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसको पावर को छोटा करने के लिए 4 से भागा देकर रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो जब 95 में पहले 4 से भागा दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 1 5 15, 4 तिया 12, तो +3 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको आराम से लिखेंगे, 7 पर पावर 3 माइनस 3 पर पावर 58 है, इसको भी 4 से भागा दीजिएगा 58 में। 4 का 4, 1 8 18, 4 चौका 16, 2, तो 3 पर पावर 2 होगा। तो 3 पर पावर 2, तो 7 7 49, 7 63, तो इधर 3 होगा और इधर 9 होगा। तो इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई अंक 9। तो जब 3 में से 9 घटाएंगे तो एक इधर पैंचा लेंगे, तो 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो यूनिट डिजिट ये हो गया यूनिट डिजिट, क्योंकि इसको जब गुना कीजिएगा तो वास्तविक बात है इससे बड़ा होगा, इसको बड़ा होगा तो लास्ट में 3 रहेगा और इसमें नीचे 9 है, तो 3 में से 9 नहीं घटाएगा तो एक बाकी लेंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 हो गया, वही लिखे हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सीख लीजिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आता है, आपको एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन आता है कि 17 पर पावर 1999 प्लस 11 पर पावर 1995, इसका फाइंड यूनिट डिजिट। इसको कैसे निकालेंगे? तो 7 पर पावर 1999, 17 पर पावर 1999 को हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 1999। हम वैसे लिख रहे हैं लेकिन आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, आप बस समझिएगा कि ये 7 पर पावर 1999 है और इसको 1 पर पावर 1995 लिखेंगे, क्योंकि हमको केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो 7 पर पावर 7 रहेगा तो पावर को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 4 से भागा दीजिए। इसमें जब 4 से भागा दीजिएगा तो 99 है, तो 14 चौका भागा दीजिएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 1 9 19, 4 चौका 16 3, तो ये बचेगा 7 पर पावर 3 प्लस इधर, तो 1 को कितनों बार पावर कीजिए, 1 को कितनों बार पावर कीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो, और ना दीजिए भागा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को पावर कितना भी रहेगा तो 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 7 पावर 3 749, इसका यूनिट डिजिट 3 है, प्लस 1, तो 3 और 1 4, ये हो गया यूनिट डिजिट। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 99 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट बतावे। तो दोस्तों पहले 1 से लेकर 99 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्या को लिखेंगे हम। जैसे सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इसी तरह 100 यहाँ तक चलता रहेगा।
तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, तो एक बार यहाँ यूनिट डिजिट तो आ गया 0। अब 0 गुना 7 करेंगे तो भी 0, 0 गुना 11 करेंगे तो भी 0। 0 को कोई भी चीज़ से गुना करते चलेंगे 0 0 आते रहेगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक 0 ही आएगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में, जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर। इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जब यहाँ ऐसे ऐसे करके लिखा रहेगा और n तक लिखा रहता है तो इसका जोड़ने का एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसका एक फार्मूला होता है। तो इसमें हमें 100 पद है तो इसको लिखेंगे 100 गुना 100 प्लस 1 बराबर 101, और 2 गुना 100 बराबर 200 प्लस 1 201/6। इस तरह का एक फार्मूला हुआ। तो इसको 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 से 50 बार में कटेगा, और 3 से 3 छाक 18, 3 सतह 21, तो इसको लिखेंगे ऐसे 50 गुना 101 गुना 67। तो ये हो गया, इस सब को गुना कीजिएगा तो 0 गुना 1 बराबर 0 और फिर 0 गुना 7 बराबर 0, तो यूनिट डिजिट बराबर 0। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, आपको एक इस तरह का क्वेश्चंस दिया गया है कि 8 8 8 पावर 92 3 5 फैक्टोरियल प्लस 2 2 2 92 3 5 फैक्टोरियल प्लस 6 6 6 29 53 फैक्टोरियल प्लस 9 9 9 2 9 3 5 फैक्टोरियल। इसका हमें यूनिट डिजिट चाहिए, इसका यूनिट डिजिट चाहिए। तो दोस्तों देखिए 8, यहाँ 8 और 8 पर पावर 92 3 5 है, तो 8 पर पावर जो 92 3 5 है ये फैक्टोरियल में है। तो जब फैक्टोरियल में है तो इसे लिखेंगे 92 3 5 गुना फिर 92 3 4 करते करते 1 तक जाएगा, तो 4 से तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो रिमाइंडर के रूप में 4 ही लिखते हैं, तो इसलिए इसको लिखेंगे 8 पर पावर 4। 2 है, ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर के रूप में 2 पर पावर 4 ही लिखेंगे। और 6 पर पावर तो आपको पता है कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, तो इसको भी हम इसका यूनिट डिजिट 6 लिख लेते हैं। और 9 पर पावर देखिए इतना है, तो ये 4 ये 9 पर पावर ये तो फैक्टोरियल के रूप में है, तो 9 पर पावर ये ज़रूर है कि ये सम संख्या ही होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 2 आएगा, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा, तो सम संख्या होगा। 9 पर पावर अगर सम संख्या होता है तो उसके लिए यूनिट डिजिट 1 लिखते हैं। 8 पर पावर 4 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, 2 पर पावर 4 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, और ये तो 6 है ही प्लस 1, तो 6 6 12 6 18 1 19, तो यूनिट डिजिट बराबर 9। एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे देखिए फैक्टोरियल 1 इस पर पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 2 पर पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 3 पर पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पर पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 5 पर पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 10 पर पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 100 पर पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 1000 पर पावर क्यूब। इसका हमें पूछा है लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट। दोस्तों आपको मालूम होगा कि फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुना 1 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 बराबर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 24,
फैक्टोरियल 5 बराबर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120। तो इसी तरह फैक्टोरियल निकालते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 पर पावर 5 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट इसका 1 ही होगा, 1 लिख लिए। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और 2 पर पावर 4 कीजिएगा तो 16 होगा। हमको लास्ट 5 डिजिट निकालना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है और 6 पर पावर 3 है तो 216 लिखेंगे इसको। और फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है और 24 पर फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर है, 24 गुना 24 576 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, 120 होता है फैक्टोरियल 5 का मान। तो 120 पर पावर 1 है तो 120 ही लिख लेते हैं। और उसके बाद फैक्टोरियल 100 है तो 100 पावर कितनों करेंगे तो 0 0 लास्ट में आता ही रहेगा, 0 0 लास्ट में। लास्ट 5 डिजिट हमको बताना है। तो ये लीजिए 6 6 12 6 18 1 19 7 2 9 1 10 1 11 1 12 5 2 7 1 8 1 9 1 0 इधर 1 0 इधर। तो ये रहा हमारा लास्ट 5 डिजिट 00929। तो इसी तरह से क्वेश्चंस यूनिट डिजिट का बनता है। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज यूनिट डिजिट समाप्त हो गया। और इसके बाद हम अगला चैप्टर नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो यूनिट डिजिट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देखिएगा, तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सब डील किए हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी में पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।